जय हिंद दोस्तों, यह कहानी अफगानिस्तान में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस कहानी के शुरुआत में एक अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जख्मी होता है। डॉक्टर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सोल्जर होश में नहीं आता। इसके बाद सीन को 3 दिन पहले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ हम अमेरिका के बागराम एयरबेस को दिखाया जाता है, जो अफगानिस्तान में है, जहां सोल्जरों को एक मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इनका मिशन अहमद शाह और उसके सबसे खास आदमी दर्रा को पकड़ना होता है। अहमद अब तक 20 से ज्यादा अमेरिकन सबमरीन को मार चुका था और साथ ही उन सिविलियन वालों को भी मार देता है जो अमेरिकन गवर्नमेंट की समर्थन करते हैं। इस मिशन के लिए 4 जाबाज सोल्जर को चुना जाता है, जिसमें माइकल मर्फी, मार्कस मैथ्यू और डेनी होते हैं। इन 4 सोल्जरों को हिंदूकुश पहाड़ियों से होकर एक गाँव तक पहुँचना था, जहां अहमद शाह और उसके सबसे खास आदमी दर्रा मिलेंगे। इन्हें यह भी बताया जाता है कि इनके मदद के लिए 2 टीम हमेशा तैयार रहेगी। इनको 3 घंटे का सफर तय करना होगा, उसके बाद ये उस पार गांव तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम अहमद शाह को दिखाया जाता है, जो एक गांव में आकर एक घर से आदमी को निकालकर उसकी गर्दन काट देता है। इनको शक होता है कि यह आदमी गद्दार है, अमेरिकन आर्मी का खबरी है। उसी रात इन 4 सोल्जरों को गांव से कुछ दूर पहले ही छोड़ दिया जाता है। रात के अंधेरे में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं और साथ ही हेडक्वार्टर से अपना पोजीशन अपडेट करते रहते हैं। पूरी रात सफर तय करने के बाद गांव के करीब पहुंच जाते हैं। इन सोल्जर को अहमद शाह दिखाई नहीं देता, इसलिए इनके दोनों सहयोगी टीमों को वापस बेस पर बुला लिया जाता है और इन्हें रिलैक्स होने के साथ ही ये भी कहा जाता है कि कोई भी हलचल हो तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। यह सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ देर बाद हमें अहमद शाह को दिखाया जाता है। इनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 10 लोग होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 10 से अधिक लोग होते हैं। एक सोल्जर हेडक्वार्टर से इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण संपर्क नहीं हो पाता। उसी रास्ते से कुछ बकरी और चरवाहे गुजरते हैं, जिसे एक लड़के का पैर सोल्जर के पैर से टकरा जाता है, जिसे सोल्जर उन 4 को पकड़कर उनकी तलाशी लेते हैं, जिसमें एक बूढ़े के पास वायरलेस वॉकी टॉकी मिलता है। सोल्जर समझ जाते हैं कि तालिबान के लिए काम करते हैं। अब इनको फैसला करना होता है कि इनके साथ क्या किया जाए। 4 सोल्जर आपस में नोकझोंक करने लगते हैं। माइकल इस टीम का लीड कर रहा होता है, इसलिए वो कहता है कि हम इन्हें जिंदा छोड़ देंगे और वापस पहाड़ी की तरफ चले जाएंगे, नहीं तो ये लोग नीचे जाकर अहमद को सब कुछ बता देंगे। लीडर की बात को मानते हुए सोल्जर चरवाहों को वापस छोड़कर पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। रात को सफर किए थे, इसलिए ठीक से रास्ता इन्हें पता नहीं होता है, इसलिए दूसरी तरफ गलत पहाड़ी की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर बेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी संपर्क नहीं हो पाता। फिर ये लोग नीचे आ जाते हैं। इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब ये लोग देखते हैं तो अहमद शाह के आदमी इनके तरफ बढ़ रहे होते हैं। दरअसल जो चरवाहे जिंदा बचे थे वो नीचे जाकर अहमद शाह को सब कुछ बता दिए होते हैं। अब ये सोल्जर चारों तरफ से घिर जाते हैं। सब अपनी अपनी पोजीशन लेने के बाद इन्हें पेड़ के पीछे एक टेररिस्ट दिखाई देता है। वो कुछ करता है इससे पहले इनकी खोपड़ी उड़ा देते हैं। ये अहमद शाह के बहुत सारे आदमियों को मार देते हैं। इस मुठभेड़ में सोल्जर भी चोरी हो जाते हैं। अब डैनी अपने बेस पर संपर्क करने की कोशिश करता है, तभी एक गोली उसके हाथ पर लग जाती है। एक गोली मैथ्यू के कंधे पर भी लगती है। माइकल के पेट पर भी एक गोली लग जाती है और एक गोली मार्कस के कमर पर भी लगती है। 4 सोल्जर भागते हुए चट्टान से नीचे कूद जाते हैं। नीचे गिरने के बाद भी इन पर गोलियों की बौछार होती रहती है। सोल्जर हिम्मत नहीं हारते और एक चट्टान के पीछे जाकर छिपते हैं। एक सोल्जर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ता है ताकि अपने बेस से संपर्क कर सके। इस बार हेडक्वार्टर से संपर्क हो जाता है, लेकिन उसे एक गोली लगती है और अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ डैनी भी देश के लिए कुर्बान हो जाता है। अब सिर्फ 2 सोल्जर बचते हैं। यहीं दूसरी तरफ इनके मदद के लिए दोनों टीमों को भेज दिया जाता है। जब एक हेलीकॉप्टर इनके पास पहुंचती है तो टेररिस्ट का मिसाइल इन्हें हिट कर देता है और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होकर नीचे गिर जाता है। इसलिए दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करता और वापस चला जाता है, क्योंकि चारों तरफ गोलीबारी हो रही थी। जब मैथ्यू और मार्कस अपने हेलीकॉप्टर को वापस जाते देखते हैं तो इनकी उम्मीद बिल्कुल टूट जाती है। तभी मैथ्यू को एक गोली लगती है और शहीद हो जाता है। अब बस मार्कस ही बचा हुआ था, जो अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान में छिपा हुआ है। तभी बेस से लड़ाकू हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। इस हेलीकॉप्टर को देखने के बाद अहमद के आदमी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मार्कस उन्हें नहीं मिलते, इसलिए हेलीकॉप्टर वापस चली जाती है। अगली सुबह मार्कस को होश आता है। वो बहुत जख्मी हो चुका था। जब तालाब में पानी पी रहा होता है तभी उनके पास 3 आदमी और एक बच्चा आते हैं, जिन्हें देखकर मार्कस बिल्कुल डर जाता है। जब इनके साथ बच्चे को देखता है तो समझ जाता है कि ये लोग अहमद के आदमी नहीं है। इस आदमी का नाम मोहम्मद गुलाब होता है। मार्कस को अपने घर लेकर आता है। इसके घर वाले गुलाब के खिलाफ होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तालिबानी उनके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे होते हैं। मार्कस मैप में दिखाकर उससे इशारे से पूछता है हम किस जगह पर हैं। उसके बाद मार्कस पेपर पर एक मैसेज लिखकर गुलाब के बेस तक पहुंचाने को कहता है। अब तालिबानी भी खून का निशान देखते हुए गाँव तक पहुँच जाते हैं। सबसे घर की तलाशी लेते हुए गुलाब के घर तक पहुँच जाते हैं। मार्कस को बाहर निकाल उसे मारने वाले होते हैं, तभी गुलाब और उसके साथी रोक लेते हैं। इन सबके हाथ में गन होता है। न चाहते हुए भी आदमियों को वापस जाना पड़ता है। अगली सुबह गुलाब मार्कस को खाना दे रहा होता है, तभी अहमद के आदमी उसके घर पर हमला कर देते हैं। गांव वालों और तालिबानियों के बीच फायरिंग होती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एक तालिबानी गुलाब के घर में घुस जाता है। मार्कस मरने वाला होता है, तभी गुलाब के बेटे उसे चाकू देता है, जिसे उसे मार देता है। तभी अमेरिकन सोल्जर भी यहाँ आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर को देखकर अहमद के आदमी भाग जाते हैं। गुलाब आर्मी मार्कस को ले जाता है। उसके साथ उसके बेस कैंप पर वापस ले आते हैं।
जहां वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद मार्कस की जान बच जाती है और यह कहानी यही खत्म हो जाती है। और आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।